होता है। सीरियल का एक अपना अंदाज़ होता है कि वो समाज को सुधारे, लेकिन कई सीरियल से देखकर समाज सुधरते नहीं स ताकि समाज और बिगड़ जाते हैं और कुछ महिलाएँ भी बिगड़ जाती हैं, कुछ पुरुष भी बिगड़ जाते हैं। तो जो आज का जो वाक़या है वो एकदम दर्दनाक, खौफ़नाक और एक पति-पत्नी का जो रिश्ता होता है और एक ससुर-बहू का जो रिश्ता होता है, जो पिता और बेटी का होता है, उसको तार-तार कर दिया गया है। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। मैं हूँ हसीब। आज का जो वाक़या है उत्तर प्रदेश के कानपुर से है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक पूजा नाम की नहीं सॉरी सपना नाम की महिला थी। वो महिला जो थी काफ़ी बदमाश टाइप की थी और काफ़ी मुँहफट जिसे कहते हैं, मुँहफट गाँव की भाषा में मुँहफट होती हैं। ज़्यादा बतौली जिसको कहते हैं गाँव में, बतौली थी। मतलब खुद का बात रखना ज़्यादा जानती थी। वो जो महिला होती है वो थोड़ा वो गंदे मानसिकता की महिला होती हैं और उसके जो ससुर होते हैं किशोर, वो किशोर उस पे दबाव डाल रही होती है कि मेरे नाम पे आप अपनी प्रॉपर्टी ना करो। लेकिन कहीं न कहीं किशोर को पता होता है कि मेरी बहू का जो है अफ़ेयर किसी राज नाम के लड़के से है। लेकिन वो इतना शातिर होती है कि कभी भी घर पे मालूम नहीं पड़ने देती अपने पति से। लेकिन उसके ससुर को पता होता है क्योंकि वो बाज़ार में मार्केट में एक बार उसके साथ जो पड़ोस के गाँव का ही होता है, उसको देखा था सपना के साथ। और कुछ इस अंदाज़ में देखा था जैसे कि पति-पत्नी जैसे रहते हो, चलते हो और मस्ती करते हैं, उस टाइप का देखा था। लेकिन वो बेटा से ऋषभ नाम का व्यक्ति था, वो उसका बेटा, उसे नहीं बताता ताकि मेरे घर का मतलब जो मेरे बेटा का घर बसा रहे, उजड़े नहीं। लेकिन वो बहू को भी समझाता है, लेकिन वो ऐसी कैरेक्टर में घुसी हुई रहती है और इतनी शातिर रहती है कि वो उसको भी उस समय सँभाल लेती है। और पिता से जो ससुर होते हैं उससे माफ़ी माँगती है कि वो आइंदा ऐसा नहीं करेगी और मेरा घर बचा ले, क्योंकि वो सीरियल काफ़ी देखती थी। और उसके बाद क्या होता है कि वो एक प्लानिंग बनाती है और बोलती है कि उसके पति को, ऋषभ को रास्ते से हटा देगी। ये प्लानिंग राज के साथ मिलकर बनाती है, जो बॉयफ्रेंड होता है उसका, जिससे अवैध संबंध होता है महिला का, सपना का। उसके बाद वो एक बार क्या होता है कि जब वो आता रहता है ऑफिस से, काफ़ी अमीर रहता है, रिच रहता है, वो ऋषभ जो होता है, करोड़ों का मालिक होता है वो, उसकी प्रॉपर्टी होती है। तो ऋषभ पे हमला करवाता है राज से और वो बोलती है सपना कि तुम उस पे हमला करोगे, वो डेड हो जाएगा तो उसकी सारी प्रॉपर्टी जो है नॉमिनी में मेरा नाम है, मेरे नाम हो जाएगा। लेकिन वो बच जाता है। बच जाने के बाद क्या होता है कि उसके जो पड़ोस में होता है एक युवक होता है, उस पे वो सपना जो होती है उस पे केस कर देती है कि मेरे पति को ये मारने की कोशिश किया है। उससे कुछ मनमुटाव था, झगड़ा हो जाता है, पड़ोसी में रहता है तो कोई चीज़ को लेकर झगड़ा हो जाता था। उसको नज़र में बैठा रखी थी। वो खुद से बचने के लिए वो पड़ोसी पे डाल देती ताकि पुलिस मुझ पे शक ना करे, वो पड़ोसी पे करे। और पड़ोसी जो अभी भी जेल में है, उसी का सज़ा काट रहा है। जो बेचारा उसने किया ही नहीं है कांड, वो उसका सज़ा काट रहा है। और जो किया था, मारने की कोशिश किया था, वो बाहर ऐश कर रहा था कल तक। अभी वो भी पकड़ा गया। आगे बताएँगे। फिर क्या होता है कि वो महिला फिर जब वो प्लान नहीं काम करता है, फेल हो जाता है, तो सबसे पहले वो सोच लेती है कि अब ये जितना प्रॉपर्टी है, जितना इसके पास है, किशोर जो ससुर है उसके पास और ऋषभ जो उसका पति है, वो सारा प्रॉपर्टी वो खुद के नाम कराएगी। अब किशोर का जो प्रॉपर्टी था वो नॉमिनी में ऋषभ का नाम था और किशोर की पत्नी की काफ़ी पहले मृत्यु हो गई थी और एक यही बेटा था। जो ऋषभ जो था उसको गोद ले रखा था, उसकी अपनी कोई संतान नहीं था और एक यही था और नॉमिनी में हर जगह, हर प्रॉपर्टी में ऋषभ का नाम था। तो एक प्लान बनाती है कि ओवरडोज, दवाई का ओवरडोज देकर वो उसे ससुर को मारेगी, उसके बाद पति को मारेगी। ससुर का जो है वो पति का नाम होगा और पति को जब मार देगी तो वो उसके नाम हो जाएगा। फिर क्या होता है, वो शुगर का बीमारी होता है और किशोर को, ससुर को। फिर सपना उसको ओवरडोज देने लगती है, कुछ ज़्यादा केयरिंग करने लगती है कि पिताजी आप दवा खाओ, आप जल्दी सेहत न मैं प्रार्थना करती हूँ, पूजा पाठ में लग जाती है। कुछ इस तरह से नाटक करती है जैसे सीरियल में जो दिखाया जाता है, वो टू कॉपी सीरियल को कॉपी कर रही थी रियल लाइफ में। और उसके बाद उसकी ओवरडोज से मृत्यु हो जाती है एक दिन और उसके बाद नाटक करती है रोने-धोने का। उसका अंतिम संस्कार हो जाता है जब उसका जो बेटा होता है ऋषभ,
वो काफ़ी पिता से लगाव था, उसका काफ़ी प्यार था। वो ऐसा नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी उसके पिता चले जाएंगे दुनिया को छोड़ कर। दरअसल उसके पीछे भी एक और शातिर दिमाग चल रहा था, सपना का, जिसमें राज भी बराबर का हिस्सेदार था, उस साजिश में शामिल था। वो ओवरडोज जो जो दवा था वो ला कर मेडिकल से लाकर, और इसको भी शुगर का बीमारी था ऋषभ को, तो वो पति को भी देती थी। उसके बाद क्या होता है कि अचानक से उसके बीमार पड़ने लगता है। लमसम 3 से 4 महीने बाद, पिता जब उसकी मृत्यु उसके 3-4 महीने बाद ऋषभ भी बीमार पड़ गया, वो काफ़ी बीमार पड़ा। बीमार पड़ने के बाद जब रिश्तेदार को मालूम पड़ता है, उसकी मासी होती है एक ऋषभ की, वो आती है। जब उसे खबर पड़ता है तो वो फ़ौरन आती है कि एक ही चिराग, एक ही संतान बचा है, उसकी भी हालत ख़राब है। उसको कहीं न कहीं पहले से खबर था, किशोर था, वो बता रखा था अपनी शाली से जो, तो उसे डाउट था पहले से। जब वो आती है, देखती है कि 3 से 4 बार, 3 से 4 घंटे में वो इंजेक्शन दे चुकी है ग्लूकोज का, बोलकर कि ये ग्लूकोज है, इसका आपके सेहत पे अच्छा असर पड़ेगा। लेकिन उस अच्छा असर के बजाय उस पर बुरा असर पड़ता था। कहीं ना कहीं वो समझ जाती है कि ये कुछ जहर इंजेक्ट कर रही है मेरे बच्चे के बॉडी में। वो फ़ौरन पुलिस को फ़ोन कर देती है। जब तक पुलिस आती उससे पहले ऋषभ की मृत्यु हो चुका होता है। लेकिन वो अड़ जाती है और वो अंतिम संस्कार नहीं करने देती, और वो पोस्टमार्टम का मांग करती है। ऋषभ की जो मासी होती है वो, और वो अपना शक कहीं यकीन से बोलती है कि किशोर का भी नेचुरल मृत्यु नहीं था, उसे भी ओवरडोज देकर मारा गया है, या तो पॉइजन देकर मारा गया है या तो ओवरडोज देकर मारा गया है। फिर जब पोस्टमार्टम होता है तो बहुत रो रही होती है ऋषभ की जो पत्नी सपना होती है, काफ़ी परेशान होती है। लेकिन उसी पे लांछन लग रहा था, उसी पे आरोप लगा रही थी ऋषभ की मासी। फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार किया जाता है। 2 दिन बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाता है। आने के बाद उसमें हैरान करने वाला सच था। उसमें सच में जो उसकी मासी बोल रही थी दवा का ओवरडोज था। जो दवा 1 बार देना चाहिए दिन में, वो दवा 12 से 13 बार दिया गया था ऋषभ को। उतना बॉडी में असर नहीं कर पाता, और ओवरडोज से मृत्यु, नेचुरल मृत्यु दिखाना चाहती थी। फिर पुलिस उसे गिरफ्तार करती है सपना को, और कड़ाई से पूछताछ करती है। तो सारी सच्चाई बता देती है कि दरअसल मैं प्रॉपर्टी मेरे नाम करना चाहती थी, और मैं इसके साथ रहना भी नहीं चाहती थी, और मैं राज के साथ रहना चाहती थी। फिर वो पूछता है कि तुम राज का भी इसमें कोई रोल है, उसने भी तुम्हारा साथ दिया इस कत्ल में? तो बोलती हाँ, दवा लाकर वही देता था, और ससुर को भी ओवरडोज से मारा गया था। ये जो रिश्तों का जो कत्ल किया इसने, और अवैध